आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत AMC स्कूलों को मेयारी बनाने का अज़्म रखते हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपये खर्च करके म्यूनिसिपल स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और जदीदकारी की जा रही है, लेकिन नूतन कॉलोनी अजब नगर में वाक़ म्यूनिसिपल स्कूल की हालत नहायत खस्ता है और यहाँ तलबा अपनी जान हथेली पर रखकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, AMC इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्कूल्स भी बनाने का मंसूबा बनाया हुआ है, जिसके तहत 50 स्कूलों को डिजिटल बनाया जा रहा है और स्कूली कमरों और इमारतों की मरम्मत व तजदीदकारी की जा रही है। म्यूनिसिपल स्कूलों को मेयारी बनाने के लिए तालीमी साल के आगाज से ही म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। नारेगांव स्कूल को मिसाली स्कूल बनाने की गर्ज से उन्होंने बजाते खुद इस स्कूल को अडॉप्ट किया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर आला अफसरान को भी एक एक स्कूल की जिम्मेदारी कबूल करने की हिदायत दी है। उनका ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने नूतन कॉलोनी अजबनगर स्कूल के हालात से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को शायद लाइल्म रखा है। अगर उन्हें यहाँ के हालात का इल्म हो जाता तो शायद वो नारेगांव स्कूल की जिम्मेदारी लेने के बजाय इस स्कूल को ही अडॉप्ट करते। इस स्कूल की इमारत निहायत बोसीदा हो चुकी है। इसकी दीवारों और छत में खुदरौ पौधे उगाए हैं, जिसकी वजह से ये इमारत मखदूश हो गई है। 1.5 साल कबल बिजली सप्लाई कंपनी ने यहाँ का लाइट कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया है और तलबा अंधेरे में और अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल के अहाते में खाली शराब की बोतलों की मौजूदगी तलबा की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में स्कूल की छत जगह जगह से टपकती है और तलबा को बैठने के लिए तक जगह नहीं रहती। साल 2018 में स्कूल के सदर मुदर्रिस ने एक क्लासरूम को महज इसलिए सील लगा दी कि यहाँ कोई हादसा न पेश आए। इसके बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। क्या वजह है कि स्मार्ट सिटी स्कूल प्रोजेक्ट के तहत स्कूली इमारतों की मरम्मत और तजदीदकारी करते वक्त इस स्कूली इमारत को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से शोबे तालीम और स्मार्ट सिटी दफ्तर के मुताल्लिक़ अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है और तलबा के सरपरस्त म्यूनिसिपल कमिश्नर से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में लाखों बच्चे D.Ed और B.Ed कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह वो TET का इम्तिहान भी पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत की हिदायत पर 20,000 रुपये माहाना मानधन पर रिटायर्ड मुलाजमीन के तकर्रुरात किए जा रहे हैं, जिससे इन तलबा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। उन लोगों ने ज़िला परिषद के CEO का घेराव किया और हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए उन्हें रोज़गार फराहम करने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति संगठन के एक वफद ने जिला परिषद के CEO विकास मीना से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए रिटायर्ड असातिज़ा के तकर्रुरात की मुखालफत करते हुए मुतालबा किया कि D.Ed, B.Ed और CET कामयाब नौजवानों की हक तलफी न की जाए और उन्हें फौरी रोजगार फराहम करवाए जाएं। सरकारनं जे निर्णय घेतला 7 तारखेला जे सेवानिवृत्त शिक्षक झाले, जे 58 वर्ष पूर्ण करून जे शिक्षक निवृत्त झाले त्यांना फेरनियुक्ती जिल्हा परिषदेवर दिली जाते आणि सर्वसामान्य जे विद्यार्थी आहे D.Ed, B.Ed धारक विद्यार्थी जे पात्रता आहे CET अभियोग्यता धारक देऊन क्वालिफाय करून त्यांनी एक्झाम देऊन थांबलेले आहेत, त्यांना नियुक्ती न देता हे निवृत्त शिक्षकांना नियुक्ती देत आहेत, ते पण त्याच्या वयाचं न भान राखता। तर त्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे। D.Ed, B.Ed असोसिएशनतर्फे 17 तारखेला पुणे आणि 19 तारखेला मुंबईला आंदोलन करण्यात येईल। याच्या विरोधात सरकारला विनंती आहे की ताबडतोब हा निर्णय मागे घ्यावा व अभियोग्यता धारकांची नियुक्ती करा, ही नम्र विनंती सरकारला। आणि इथे मी आलोय कशासाठी तर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होण्यासाठी। मागील 3 वर्षापासून माझ्या घरची परिस्थिती नसताना सुद्धा मी स्वतः इथं जॉब करतोय, जॉब करत माझं शिक्षण करतोय आणि शिक्षण करता करता शासनाने जे ध्येय धोरण राखलेले आहेत, जे शिक्षक होण्यासाठी पात्रता परीक्षा घेतल्या त्या सर्व परीक्षा मी पात्र आहे।
पात्र नसून तर त्या चांगल्या मार्काने पात्र आहे. मायबाप सरकारने आमच्या सर्व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचं कल्याण होण्यासाठी शिक्षक अभियोग्यता नावाची एक एक्झाम घेतली, परीक्षा घेतली. 22 फेब्रुवारीपासून ते 3 मार्चपर्यंत परीक्षा घेतली. अवघ्या 22 दिवसात तुम्ही डिक्लेअर करून पेपर घेता, एका महिन्यात रिझल्ट लावता. रिझल्ट लावल्यानंतर अजून 5 महिने झाले तरी तुम्हाला आमच्या गोरगरीब जनता आणि त्या जनतेचे लेकरं ज्या जिल्हा परिषदला आहेत त्या जागा रिक्त आहेत, त्याची भरती तुम्ही करत नाहीत. म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही परीक्षा घेतली कशासाठी? फक्त शासनाला म्हणजे पूर्ण राज्याला दिखावा दाखवण्यासाठी. नागपुर दौरे के दरमियान साबिक रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से मौजूदा नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत में बीजेपी ओहदेदारान व वर्कर्स ने क्रांति चौक इलाके पर जोरदार एहतजाज किया और उद्धव ठाकरे का फर्जी मुजस्समा फूंक दिया. वाज़ेह रहे कि इन दिनों महाराष्ट्र के सियासतदानों के दरमियान बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और वो एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालने लगे हैं. नागपुर दौरे के दरमियान उद्धव ठाकरे की जानिब से नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुतालिक दिए गए बयान से बीजेपी के ओहदेदारान वर्कर्स शदीद मुश्तइल हो उठे और उनके इस बयान की मजम्मत में क्रांति चौक के इलाके में उनके खिलाफ जमकर एहतजाज करते हुए उनका फर्जी मुजस्समा नजर आतिश किया. जे नागपूरमध्ये आज महाराष्ट्राचे दैवत, आमचे सगळ्यांचे दैवत असलेले आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या विरुद्ध जे वक्तव्य केलं त्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही इथे एकत्र जमलो. आज आम्ही त्यांचा पुतळा जाळून त्यांचा तीव्र शब्दामध्ये निषेध व्यक्त केलेला आहे. कारण आज या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना दाऊदच्या ज्यांचे संबंध असलेल्या मंत्र्याबरोबर सरकार करून जे महाराष्ट्राला कलंकित केलं, अशा या कलंकित उद्धव ठाकरेच्या विरुद्ध आज आम्ही निषेध व्यक्त केला. ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना एका उद्योगपतीच्या घरासमोर स्फोटकं ठेवून आज जो महाराष्ट्र कलंकित केला त्याचा आम्ही निषेध व्यक्त केला. ज्या उद्धव ठाकरेंनी आज 100 कोटी रुपये पोलिसांकडनं वसूल करण्याचं जे त्यांना टार्गेट दिलं होतं ते टार्गेट देण्याचा बद्दल आम्ही त्याचा कलंक जो महाराष्ट्राला लागला त्याचा आम्ही हा निषेध व्यक्त केला. आज सर्व दूर आज उद्धव ठाकरेंचा पूर्ण महाराष्ट्रभर सर्व जनता ही तीव्र नाराज आहे आणि दुःखी आहे की एवढ्या चांगल्या चारित्र्यवान नेत्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं. त्याचा तीव्र शब्दामध्ये सर्वदूर निषेध होतोय. आम्ही पण निषेध व्यक्त केला. जिन स्कूलों में तलबा की हाजिरी सिफर है वो स्कूल बंद कर दिए जाएं. ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी. वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी स्कूलों को डिजिटल कर दिया गया और तलबा के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जाने लगी हैं. म्यूनिसिपल तलबा की हाजिरी भी 1 जुलाई से गुरु ऐप पर ली जा रही है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं. गुज़िश्ता 10 दिनों में तलबा की हाजिरी में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है. गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सभी HODs की एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें तमाम शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया. इस दौरान शोबे तालीम के जिम्मेदारान ने उन्हें बताया कि गुरु ऐप पर हाजिरी लेने के बाद गुज़िश्ता 10 दिनों में तलबा की हाजिरी में 12% का इजाफा हुआ है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत दी कि तलबा की बाकायदगी के साथ हाजिरी ली गई तो ही असातिज़ा को तनख्वाह अदा की जाएगी. जिन स्कूलों में तलबा की हाजिरी सिफर होगी वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे. इस तरह का इशारा भी उन्होंने इस मौके पर दिया है. इसी तरह उन्होंने ये भी हुक्म दिया तलबा के पीने के लिए पानी के जो इंतजामात किए गए हैं वहाँ पानी का लेबॉरेटरी टेस्ट करवाया जाए और तलबा के लिए तिब्बी जांच कैंप भी मुनक्किद किए जाएं. ताल्लुका सोएगांव के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता कई बरसों से जंगली जानवर उधम मचाए हुए हैं जो किसानों की खड़ी फसलों को तबाह कर रहे हैं. इलाके के साकिनान और किसानों ने महकमा जंगलात के जिम्मेदारान से मुतालबा किया है कि उन्हें इन जंगली जानवरों के कहर से बचाया जाए. यहाँ के अवाम साकिनान के कहने के मुताबिक इस इलाके के घोंसला के खेतों और दीगर मज़ाफ़ाती खेतियों में जो पहाड़ियों के दामन में वाक़े हैं उनमें कड़े वड़गांव में खुसूसन जंगली सुअर, हिरन व नीलगाय किसानों के खेत रातों रात तबाह कर देते हैं और किसान शदीद नुकसान के शिकार हो रहे हैं. इन किसानों और देही साकिनान ने इस मुतालिक महकमा जंगलात से नुमाइंदगी भी की है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई. इस साल भी मज़कूरा इलाके के किसान रात भर जाग कर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं. इसके बावजूद भी गुज़िश्ता रात ही नीमखेड़ी के खेत के इलाकों में वड़गांव के खेतों में रोही नामी जानवरों ने
किसानों की कपास की फसलें तबाह कर दी हैं। एक किसान काशीराम पाटिल के कमोबेश 2000 कपास के पौधे इन जानवरों ने बर्बाद कर दिए। इसी तरह किसी के 1000 तो किसी के 900 पौधे बर्बाद हुए हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि महकमा जंगलात के आला अफसरान इस तरफ फौरी तवज्जो दें और उन्हें जंगली जानवरों के इताब से बचाएं। एका महिन्यापासून या ठिकाणी सर्व शेतकरी रात्रभर त्या ठिकाणी जागरण करून शेताचं राखण करत आहोत. परंतु शेताचं राखण आम्ही एवढ्यासाठी करतो की या जंगलामध्ये प्राण्यांचा सोडसोडा झालेला आहे. जे नीलगाई आहेत त्या आमच्या शेतामध्ये येऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं फार मोठं नुकसान करत आहे. आज या ठिकाणी बरेचसे शेतकरी काल त्या ठिकाणी काही कारणास्तव शेताकडे न आल्यामुळे झाल्यामुळे जवळजवळ शेतकऱ्यांचं त्या ठिकाणी फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. तरी आता मी या ठिकाणी या शेताचा शेतकरी आहे. गट नंबर निमखेडी शिवार 76 आहे. मला एकच सांगायचं आहे की तुम्ही जर असं आमच्याकडे लक्ष देत नसेल किंवा आमचं शेताचं काही बंदोबस्त करत नसेल प्राण्यांचा, तर आम्ही सामुदायिक आत्महत्या करायची का असं वन विभागानं आम्हाला सांगावं. म्हणजे आम्ही त्या ठिकाणी करणार. कारण आम्ही बघा आता या शेतामध्ये एवढं त्या ठिकाणी कष्ट केले. आता इथं या ठिकाणी आम्हाला ठिबकला खर्च लागला, त्यानंतर बियाण्याला खर्च लागला. तुम्ही आजचं बियाण्याचं बघा, आज बियाणे त्याचे भाव जे आहे ते फार गगनाला भिडलेले आहे. आम्ही या शेतामध्ये मटेरियल टाकलं, मटेरियलचं त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर याला निंदणी केली, वखट्या 2 वेळ झाल्या. एवढं सगळं त्या ठिकाणी आम्ही मेहनत केल्यानंतर जर असं नुकसान होत असेल तर आम्ही या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी काय करावं. मी तर या ठिकाणी कृषी मंत्री असतील किंवा कृषी अधिकारी असतील यांना या ठिकाणी आम्ही सर्व शेतकरी विनंती करतो की तुम्ही या ठिकाणी येऊन पंचनामा करावा आणि आमचं झालेलं नुकसान जर त्या ठिकाणी भरपाई करून द्यावी. प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जोन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि उनके वार्ड की हदूद में मौजूद सभी इमलाक के 200 प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप बनाए जाएं ताकि रिकवरी मुलाजमीन को टैक्स वसूली में आसानी हो। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी ही है, लिहाजा इस मद के जरिए होने वाली आमदनी में इजाफे की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक नया मंसूबा बनाया और वार्ड ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो अंदरून आटियों उनके जोन की हदूद में मौजूद प्रॉपर्टीज में से 200 इमलाक के ग्रुप्स तैयार करें और इस ग्रुप बंदी में एक भी इमलाक छूटने न पाए। टैक्स वसूली के लिए जाने वाले मुलाजिमीन को हिदायत दी गई है कि जब वो टैक्स वसूली के लिए वहाँ जाएं तो इमलाक की जियो टैगिंग करें और हर रोज गूगल शीट पुर करें और एक भी घर ऐसा न रहे जिससे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल न किया गया हो। रिकवरी के कामों में गफलत और लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इंतबाह भी उन्होंने दिए हैं। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के बानी सदर रमेश गायकवाड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तो इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गायरान ज़मीनों के कब्ज़ेदारों को दी गई नोटिसेस फौरी वापस ली जाएं, बसूरत दीगर उनकी तंजीम जेल भरो आंदोलन करेगी। जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षापासून जे लोक अतिक्रमण करून पिके काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत त्या लोकांच्या नावे जमीन करण्यासंबंधी 1960 पासून तर 2004 पर्यंत अनेक शासन निर्णय झालेले आहेत, परंतु महसूल प्रशासनामधले तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या गैरकारभारामुळे आणि दुर्लक्षितपणामुळे या लोकांच्या नावे या जमिनी होऊ शकल्या नाही आणि 4 एप्रिल 2002च्या शासन निर्णयाप्रमाणे निवासी अतिक्रमण नावावर करण्यासंबंधी माननीय न्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा या ठिकाणी चे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना कळवलेलं असताना सुद्धा एकाही तहसीलदारानं निवासी अतिक्रमण रेग्युलराईज करण्याचं काम केलं नसल्यामुळे राजेंद्र निंबाळकर यांची याचिका औरंगाबाद मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादला प्रलंबित आहे आणि आमची मागणी आहे की शासकीय गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमण नियमानुकूल करावं आणि निवासी अतिक्रमणसुद्धा नियमानुकूल करावं आणि आता हे जे सबरवाल विरुद्ध पंजाब सरकारचा जो निकाल आलेला आहे त्या निकालाचा आधार घेऊन राज्यातले सर्व जिल्हाधिकारी हे तहसीलदाराच्या मार्फत प्रत्येक गायरान जमीन धारकांना आणि निवासी अतिक्रमण धारकाला
आता नोटिसा देऊन त्यांचं अतिक्रमण निष्कासित करण्याचं काम करत आहे. म्हणून या नोटिसा त्वरित परत घेण्यात याव्या. त्यांच्या नावानं नव्यानं शासन निर्णय राज्य सरकारने काढावा. या मागणीसाठी 17 जुलै 2023 रोजी क्रांती चौक औरंगाबाद येथे आम्ही जेल भरो आंदोलन करीत आहोत. आणि जेल भरो आंदोलनाच्या निमित्तानं आमची राज्य सरकारला मागणी आहे की हे सारे गोरगरिबांचे जे काही प्रश्न आहेत ते सारे प्रश्न या विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये, आता या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सर्व प्रश्न सुटले पाहिजे. नाजरीन, घाटी अस्पताल के अहाते में एक 50 बरस पुराना दरख्त गिर पड़ा, जिसकी जद में आकर बिजली सप्लाई कंपनी का पवार नामी मुलाजिम जख्मी हो गया. ये मुअम्मर दरख्त घाटी के रिकॉर्ड शोबे के पास वाक़ था. यहाँ रहे कि घाटी अस्पताल के अहाते में मुख्तलिफ कदीम दरख्त मौजूद हैं, जिनमें से मज़कूरा दरख्त आज सुबह अचानक गिर पड़ा. इस गिरते दरख्त की जद में आ जाने से बिजली शोबे का मुलाजिम विट्ठल पवार जख्मी हो गया, जिसे सर पर चोट आई है. घाटी की समिति के मेंबर नारायण कानकाटे ने जख्मी पवार को अस्पताल में दाखिल करवाया. पवार के सर पर 6 टांके लगाए गए हैं. इस हादसे के बाद मुतालबा किया जा रहा है कि अहाते में इस तरह के जो भी पुराने और मखदूज दरख्त हैं उन्हें हटा दिया जाए. एक मुअल्लिम ने उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपनी शागिर्दा तालिब इल्म के साथ काबिल एतराज़ और फहश हरकतें की तो हेडमास्टर की शिकायत पर मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. शहर की ज्ञानदीप शिक्षण संस्था में तदरीसी खिदमात पर मामूर एक मुअल्लिम ने 5वीं जमात की 2 कमसिन तालिबा के साथ फहश हरकत करने का शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया है. इस मामले में स्कूल के सदर मुदर्रिस संजय मगरे ने खुद मज़कूरा आवारा मनुष्य मुदर्रिस की शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में दर्ज करवाई है. इस मुअल्लिम की जानिब से 2 तालिबात के साथ फहश हरकत करने और एक तालिब इल्म से मारपीट का मामला सामने आया है. तो इस मुदर्रिस के खिलाफ सदर मुदर्रिसी ने मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन का रुख किया था. मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर विट्ठल ससे की हिदायत पर मुलजिम टीचर विजय सीताराम हिवाड़े के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात खातून PSI गुड़वे कर रही हैं. गुज़िश्ता दिनों सेंट्रल नाका से करीब एक खानगी स्कूल के उखबी हिस्से में जमाशुदा पानी से मनोज आकोलकर नामी नौजवान की लाश बरामद हुई थी. इस मामले में महलूक के रिश्तेदारों ने शिकायत की थी कि मनोज का कत्ल किया गया है, जिस पर सिडको N7 पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम अमूल अशोक गायकवाड़ और अभिषेक रमेश पंडित बताए जा रहे हैं. गुज़िश्ता दिनों मनोज आकोलकर नामी नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में बरामद हुई थी. महलूक मनोज के रिश्तेदारों ने शिकायत की थी कि 3 दिन कबल मनोज और मुलजिमीन के दरमियान 500 रुपये के लेन देन पर झगड़ा हो गया था, जिस पर मुलजिमीन ने मनोज को पानी में धकेल कर उसका कत्ल कर दिया है. जिसके बाद पुलिस ने इन मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफाती गांव में एक किराना ताजिर के मकान में आग लग गई, जिसमें 3 लाख रुपये नकद समेत 7 लाख रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया. ये आग आज बरोज बुध सुबह 8 बजे के करीब लगी और मजमूई तौर पर 7-8 लाख रुपए की मालियत को खाकस्तर कर गई. तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफात जलकी के साकिन किराना के दुकानदार हनीफ सतार शाह के घर में लगी इस आग ने तेजी से भयानक रूप इख्तियार कर लिया और जब भड़की तो भड़कती ही चली गई और देखते ही देखते घरेलू अशिया दुकान के सामान लाने के लिए रखे गए तकरीबन 3 लाख रुपये नकद, अलमारी में रखे जेवरात व घर के सामान खाकिस्तर हो गए. महज खुशकिस्मती रही कि इस आग की लपेट में आकर कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है. आग लगने की इत्तला फैलते ही गांव के साकिनान डॉक्टर शकील शाह, राहुल बद्र, इरफान शाह, सुभाष पाटिल, अफसर शाह व दीगर गांव वालों ने पानी से आग पर काबू किया. तलाठी GR घोड़के ने वारदात का पंचनामा किया. आग लगने की कोई वजह सामने न आ सकी है. समृद्धि हाईवे पर सावंगी गांव से करीब एक ट्रेलर और बस के दरमियान हादसा पेश आया, जिसमें 10 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं.
हादसात का हाईवे कहला रहे समृद्धि मार्ग पर मुंबई की सिमत जा रहे ट्रेलर को पीछे की सिमत से ट्रेवल्स की एक बस ने टक्कर मार दी। खुशबख्ती रही कि महामार्ग पुलिस और महाराष्ट्र सुरक्षा बल ने फौरी राहत रसानी के लिए भागदौड़ की तो किसी किस्म का जानी नुकसान टल गया। तफसीलात के मुताबिक रात 2:30 बजे के करीब नागपुर से पुणे की सिमत रवां ट्रेवल्स की लग्जरी बस MH38 X 8027 ट्रक ट्रेलर MH21 BH 3516 को मज़कूरा ट्रेवल्स बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके सबब बस का कैबिन चूर चूर हो गया। मौके पर बड़ी तेजी से पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर जाधव, हेड कांस्टेबल राघोड़े, बागुल, ससे, इसी तरह महाराष्ट्र सुरक्षा बल के मुलाजिमीन ने फौरी राहत रसानी करते हुए गैस कटर की मदद से कैबिन को कट करके 30 मुसाफिर व ड्राइवर्स और एक क्लीनर को बाहर निकाला। इस हादसे में शदीद जख्मी 10 मुसाफिरों को घाटी अस्पताल में दाखिल इलाज करा दिया गया है, जबकि 8 अफराद को जुज़वी चोटें आई हैं। रेलगाड़ियों में दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने वाले मुसाफिरों की जेब से मोबाइल फोन चुराने वाले 3 नाबालिग लड़कों को मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 38 से जायद मसरूखा मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। पुलिस जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक मुकुंदवाड़ी पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ बच्चे रेलवे गेट नंबर 16 पर मोबाइल हैंडसेट फरोख्त करने आ रहे हैं, जिस पर मुकुंदवाड़ी पुलिस ने वहां जाल बिछाया और 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई तो उन कमसिन मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुकुंदवाड़ी से चिकलथाना के दरमियान ट्रेन में दरवाजे से करीब खड़े रहकर सफर करने वाले मुसाफिरों की जेब से वो लोग मोबाइल फोन चुराते आए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 38 से जायद मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। उन बच्चों ने पुलिस को ये भी बताया कि उनके दीगर साथी कुछ और हैंडसेट फरोख्त करने के लिए गए हुए हैं। इस मामले की मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है कि इन कमसिन बच्चों से चोरी का ये काम कौन करवा रहा है या ये खुद अपनी मर्जी से इस तरह की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। ताल्लुका कन्नड़ में पिशोर पुलिस ने एक मकान के तलघर में फरोख्त के लिए रखा गया शराब का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। पिशोर पुलिस थाना हुदूद के चिंचोली लिम्बाजी में देवघर के नीचे तलघर में बराए फरोख्त रखा शराब का ये गैर कानूनी जखीरा पुलिस ने जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि चिंचोली लिम्बाजी से इस इलाके में देसी दारू की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जारी है। ये मालूमात माविन इंस्पेक्टर कोमल शिंदे को मिली तो उन्होंने जमादार परमेश्वर दराड़े, पुलिस नायक सुनील भ्यूसने, संजय पवार, संजय देसाई, दीपक सोनोने, खातून अहलकार रेणुका मालुरे व दीगर पर मुश्तमिल नफरी के साथ चिंचोली लिम्बाजी के कार्तिक रविंद्र जायसवाल के घर पर छापा मारकर सारे घर को छान मारा, ताहम कहीं से देसी दारू के कार्टून न मिले। दौरान तलाशी ही पुलिस की नजर देवघर के करीब गई और एक कोने में वाक़े उस देवघर को सरकाया गया तो उसके नीचे एक ढांपा नजर आया। जमादार दराड़े ने यूं ही इस ढांपे को हटाकर देखा तो पुलिस का स्क्वाड हैरत ज़दा रह गया कि वहां तलघर में शराब का जखीरा मौजूद था। पुलिस ने तलघर में उतरकर यहां से खोखों की शक्ल में शराब का ये बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। अयार है कि अजी कबल पुलिस ने करंज खेड़ा के सचिन माधव को शराब ले जाते हुए पकड़ा था। उससे पूछताछ की गई तो उसने बतलाया था कि वो माल कहां से लाया है। इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।